क्या कितने सम्स किए टोटल हम लोग ने, तुम लोग ने सॉल्व करके बुक में से? अरे guys, जब वो लोग आते हैं तब तक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबको रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री तो करना आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेजेस जानना, स्टेज 1, स्टेज 2 के स्टेज 3 है। यूजुअली अगर वो लोग ने लिखा है कि एरर्स आर रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या नेक्स्ट ईयर में सीए वाज अपॉइंटेड या नेक्स्ट ईयर है, तो हमें जर्नल के साथ 2 और अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक है सस्पेंस अकाउंट ऑफकोर्स, क्योंकि सस्पेंस तो ट्रायल बैलेंस से आया ही रहेगा, और दूसरा आएगा आपका पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर नॉर्मल सम रहा तो पीएनएल एडजस्टमेंट का फिर बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, और सस्पेंस अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, और अगर सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है और फिर भी अगर वो टैली नहीं होता है और उसके 2 बैलेंस आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं स्टिल देयर आर एरर्स विच आर नॉट येट रेक्टिफाइड। याद है? और एक और चीज़, अगर ऐसे ही सब में अगर आपको सस्पेंस अकाउंट दिया है बनाने को बट कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो ऑफकोर्स जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अपना कौन सा बैलेंस आएगा? ओपनिंग बैलेंस ही आएगा। क्योंकि पहले यूजुअली क्या होता है, पहले ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं और सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट में एक बैलेंस तो होना ही चाहिए, सस्पेंस अकाउंट में एक बैलेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस किए थे और रॉन्ग रिवर्स करेक्ट में आप लोग कर भी पा रहे थे। ठीक है, मोर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज भी हम प्रैक्टिस करके, आज मैं काम करता हूँ, 5 पेपर्स भी स्टार्ट करता हूँ आपके साथ करना, तो 2 in 1 हम लोग पढ़ाई स्टार्ट में करते, तो आपको रियलाइज भी होगा जो आप क्लास में कर रहे हो वही ही टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फाइन। आई थिंक लास्ट टाइम पेज नंबर कौन सा था इसमें आपने जो किया था? पेज नंबर 52। ओके, काफी सारे कर दिए थे। क्वेश्चन 12 हो गया था मिस्टर रॉय वाला, राइट? मिस्टर रॉय में हमने एक यूनिक चीज की थी कि पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस फिगर कैपिटल में गया था, बट सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस फिगर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा था, हमने उसको भी कैपिटल में ट्रांसफर किया था। क्यों? क्योंकि पिंक कलर की लाइन में देखो क्या लिखा है कि वो लोग ने जो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर वाज ट्रांसफर टू, आई होप वो भी क्लियर है, राइट? और ये सब आपने तुम लोगों ने किया था, ये जितने भी कलरिंग किए वो तो ऑफकोर्स वो सब सम्स हो गए आपके। ये वाला सम तो आपने बुक में किया था जो भी यहाँ पे ये कर रहे थे अभी, राइट? तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर इज 49। आज स्नेहा भी ऑनलाइन है। स्नेहा आप भी ऑनलाइन, यश भी, आप दोनों ऑनलाइन? हाँ, Like I woke up late, so I'm at my bus stop right now. अच्छा ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ, आराम से आओ, बिकॉज आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सुबह, मुझे भी रिक्शा नहीं मिल रहा Okay, sir. था। अब ऑलरेडी छुट्टी का भी दिन है, तभी तब तक हम लोग स्टार्ट करें थोड़ा सा, वो बस स्टॉप से आते हैं तब तक 10 बजे तक तो आ ही जाएंगे। ये तो आज उनको भी छुट्टी होना चाहिए, कॉलेज में एग्जाम नहीं होना चाहिए आज, कृति की एग्जाम नहीं होनी चाहिए आज, कोई बात नहीं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH फेल्ड टू अग्री। ट्रायल बैलेंस बन चुका है और अग्री, हाँ बोलो। હું પણ આવી શકું કે હવે ક્લાસમાં? अरे આવી जाने कि मतलब डरे છે કેમ પણ? कौन डरना है रोग से? आओ ना बिंदास, मतलब ऑफकोर्स ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब आओ आप लोग जब तक नहीं आओगे, लेकिन આવી जाने કેટલા ટાઈમ સુધી આવીશ? અડધો કલાકમાં આવી જઈશ। हाँ आओ ने, आओ आओ, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ। तब तक मैं करता हूँ, ठीक है? जल्दी आओ। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH फेल टू अग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है क्या? तो इससे मालूम पड़ता है स्टेज 1 का तो सम है नहीं। एंड डिफरेंस ऑफ 20,570 वाज पुट इनटू विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। मतलब सस्पेंस अकाउंट बनना है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे दिया है, बट बोला नहीं है कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, खाली बोला डिफरेंस है। पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन विल डिस्क्लोज दैट। अभी यहाँ पे कभी भी पूरे सम में नहीं लिखा है, अगर मैं लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर एनुअल अकाउंट्स। मतलब अब तक फाइनल अकाउंट्स बना, मतलब स्टेज 2 का समय। देखो क्वेश्चन में लिखा है होगा, मेरे को एंड तक बसते पूछते रहते सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा स्टेज है कौन सा स्टेज है? अरे दे देंगे क्वेश्चन में, डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको मालूम है इसमें सस्पेंस अकाउंट और स्टेज 2 का समय, तो इसमें खाली बस आपको जो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करना है वही करना है, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो
तो पहले काम करते हैं, आप वर्किंग नोट बनाइए, राइट हैंड साइड के पेज पे जर्नल बनाइए, जर्नल के बाद एक छोटा सा मस्त सस्पेंस अकाउंट बनाए और बैलेंस मत लिखना क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। चलो भाई पूरा वीक मेरे को 7 बजे आने का है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 49, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री। मैं रेक्टिफाइड एंट्री यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग ऑफ कोर्स जर्नल प्रॉपर भी बनाओगे। रूलिंग बनाए, फिर आप जर्नल भी बनाए और सस्पेंस अकाउंट भी बनाइए। सस्पेंस अकाउंट में ऑफ कोर्स आपको आंसर मालूम है क्या है, बट मालूम नहीं है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट, बट आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मालूम है। सून ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा 1-2 दिन में, तो ऑफकोर्स इसका मैं टेस्ट ले लूँगा MCQ फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको 5 पेपर्स भी यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, डिप्रिसिएशन के भी करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही ले लूँ, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ना कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह काम में आएंगे तुम लोग को, क्योंकि हर एक इसमें भी 1-2 सब में रेक्टिफिकेशन में भी आएगा, एक सब में आया भी था, बट कर लेते क्योंकि वो सब क्या बेस स्ट्रांग हो जाएगा आपका। फाइन, चलो सस्पेंस अकाउंट भी बना दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 49, पहला वाला, द परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब बेसिकली परचेज रिटर्न बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, इसकी ये हमेशा क्रेडिट होता है, राइट। परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल, जब भी टोटल आएगा ना तो याद रखना सर अंडर कास्ट ओवर कास्ट जैसा ही होता है। ठीक है, आपने परचेज रिटर्न बुक को सब्सिडरी बुक्स में तो बराबर से टोटल किया, वो प्राइमरी बुक्स ऑफ है, वहां से आपका चाहिए जाना चाहिए लेजर में, बराबर है ना। देखो प्राइमरी बुक से हर एक चीज कहाँ पे जाती है, लेजर में जाती है, और लेजर से ज्यादा ट्रायल बैलेंस में। आपने परचेज रिटर्न बुक को बराबर से किया है 610, बट आप उसको लेजर में लेके जाना भूल गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपका परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है। समझी बात है ना, अंडर कास्ट। अगर आप कोई बना देते हो, जर्नल बनल भी लिख देते हो, आपसे लेजर में नहीं डालते वो वाली चीज, तो उसका टोटल मैं बोल रहा हूँ नहीं गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। सर अंडर कास्ट है तो परचेज रिटर्न बुक को बढ़ाना है, परचेज रिटर्न को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट तो करेंगे परचेज रिटर्न, वो तो सबको मालूम है, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, राइट। परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करेंगे 6160, बट ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस, और यही आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आएगी। क्या इसमें आपको परचेज रिटर्न की जगह कुछ लिखने की जरूरत है, P&L एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि ये स्टेज नंबर 2 है। चलो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। उर्वी भी ऑनलाइन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 49, बराबर है, ये सबको समझ रहा है ना भी कैसे समझे। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1320 हैज बीन डेबिटेड टू। ओके, अभी इसका मतलब क्या, डिस्काउंट रिसीव होता है, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमें डिस्काउंट रिसीव तो हमारे लिए क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव करेक्ट एंट्री वाला डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए, पर आपने गलती से क्या कर दिया है, हैज बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। तो आपको क्या लगता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ये वाले सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, कैसे करना चाहिए कुछ आपको, ठीक है, तो कैश बोल रहा है, चलो कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर आगे रॉन्ग एंट्री, हाँ जिधर मिस्टेक है, डिस्काउंट अलाउड तो बाय डिफॉल्ट डेबिट ही होता है, डिस्काउंट अलाउड तो बाय डिफॉल्ट डेबिट ही होता है, हैज बीन डेबिटेड, बट क्या कैश में कोई मिस्टेक है, चलो वैसे करते हैं, चलो आप लोगों ने वैसे बोल रहे थे वैसे करते हैं, मैंने आपको वैसे करवाया। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, मतलब डिस्काउंट, यूजुअली डिस्काउंट में ना नाम होता है सामने, सम परसेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, बट कैश टू वर्ड यूज कर रहे हैं, चलो मैं यूज करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है, 1320,
ओके, पर वो लोग ने बोला है कि आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड 13, बट क्या कैश के लिए कोई मिस्टेक बोला है? नहीं, तो कैश को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, रिवर्स करते हैं, डिस्काउंट अलाउड, इधर क्या आ जाएगा, टू कैश, राइट। तो कितना हो जाएगा 1320, 1320। क्या कट हो रहा है? कैश कैश कट हो रहा है, तो बचा क्या, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों क्रेडिट में बच गया, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट में बच गया और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में बच गया, राइट। चलेगा, चलो ऐसे भी चलेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस, कितना हो जाएगा 2640, सॉरी। क्या किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? बराबर ना। आपको सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करना है तो वो भी करते जाओ। सस्पेंस अकाउंट की कहाँ पे आएगा, ये भी दोनों चीज डेबिट में ना। सस्पेंस अकाउंट में दोनों चीज की पोस्टिंग करनी है तो वो भी करते जाना, फाइन। लिखा, ओके। सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडरकास्टेड, अंडर एडेड, अंडरकास्ट, तो कम दिख रहा है तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो सेल्स को और क्रेडिट कितने से करेंगे, सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट 10,000 से क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। पोस्टिंग करते जाना साथ साथ में, सब लोग पोस्टिंग भी करते जाना आपके। सस्पेंस टू सेल्स, ओके। अभी ये वाला देखते हैं। अ व्हीकल ओरिजिनली बॉट फॉर 7,000 4 years ago, 7,000 पहले उसकी कॉस्ट प्राइस 7,000 रुपए थी, एंड डेप्रिसिएटेड टू 1,200। आज उसकी वैल्यू बुक्स में कितनी दिख रही है? ओ सॉरी, रह गया क्या कोई? अच्छा ओके, वो अच्छा इधर लाइन बना दिया। अ क्रेडिट सेल हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एज दिस, ओके। मुझे तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स, मतलब कस्टमर टू सेल्स। तो चलो कस्टमर टू सेल्स करेगा, एंट्री क्या हो जाएगी, कस्टमर टू सेल्स कितना है 1470। अभी जहां पे मिस्टेक है वहां पे मिस्टेक है, जहां पे मिस्टेक नहीं है वहां पे मिस्टेक नहीं है। हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एज 1740। तो हमने कस्टमर में कितना अमाउंट लिख दिया है 1740, बट क्या सेल्स में कोई मिस्टेक है तो उसमें कितना रहेगा 1470। आई होप अभी आप लोग को ये वाली चीज समझते जा रही है, राइट। सेल्स कस्टमर, सेल्स आई थिंक कट हो रहा है आपका। कस्टमर में भी देखो कट हो रहा है, कस्टमर में भी अगर आप देखोगे तो क्रेडिट में कट थोड़ा बहुत अमाउंट रह रहा है। कस्टमर या डेटर कितना रह रहा है डिफरेंस, क्रेडिट में क्यों रह रहा है, बिकॉज क्रेडिट का टोटल 1740 है ना। कितना आता है 270, तो ऊपर क्या आएगा सस्पेंस। सब सस्पेंस 2222 ही आ रहा है रे, 2222 ही आ रहा है, ठीक है। चलो रीस ने, आई होप आप लोग ये कर रहे हो साथ साथ में। What? यस, आप बस स्टॉप पे तो शायद से नहीं कर पाओगे। A vehicle originally bought for 7,000 4 years ago, 7,000 की आपने व्हीकल खरीदी थी 4 साल पहले, डेप्रिसिएटेड टू 1,200। आज उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी है 1,200। आज आपने बेचा है 1,500 रुपए में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके। मुझे 7,000 का कोई भी काम नहीं है, मेरे को सिर्फ देखना है कि 1,200 वाली चीज में कितने में बेच रहा हूँ 1,500 में, क्योंकि हम लोग उससे कंपेयर करते हैं। बट नो एंट्रीज अदर देन इन बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू दी बुक्स,
नो एंट्री अदर देन दी बैंक अकाउंट। ठीक है, सब मुझे बताओ, अगर हम एसेट बेचेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आ रहा है मुझे पैसा, 1500 आ रहा है। व्हीकल कितने का बाहर जा रहा है, व्हीकल मतलब मोटर व्हीकल, मैं एमवी लिख देता हूँ, 1200 की मोटर व्हीकल बाहर जा रही है, एमवी मोटर व्हीकल। सर डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं 300 मोटर व्हीकल, बराबर है। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और मोटर व्हीकल भी क्रेडिट होगा। उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, खाली उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन देखिए आपके पास बुक भी है, सिर्फ बैंक की ही पोस्टिंग की है, बाकी वो लोग ने कुछ भी किया, टू में ना ये किया है, टू में ना ये किया है, राइट। तो अगर मैं रिवर्स करूँ तो डेबिट में भी 2 बार कुछ नहीं आएगा और बैंक आ जाएगा, बैंक बैंक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकते इसमें भी सस्पेंस आपका डेबिट ही हो रहा है विथ 1500 रुपये, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ 300 रुपया, टू मोटर व्हीकल विथ 1200 रुपया। समझ रहे हैं ना ये, एमवी मोटर व्हीकल है। और इसकी वापस आपको सस्पेंस अकाउंट बनाते समय आपने पोस्टिंग कहाँ पे की, डेबिट साइड पे। सब कुछ अब तक डेबिट साइड पे ही आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आपका कुछ भी नहीं आया है। चलो स्नेहा, कहाँ पे पहुंचे अभी आप, बस स्टॉप से किधर बस में बैठे? नहीं सर, I reached बोरिवली का बस स्टॉप, I'm about to reach मच्छी। अच्छा, आराम से आना, देख देख क्या ना, मोबाइल अभी रख देगी तो चलेगा, गिर ना जाए पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटस्टैंडिंग अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग आपका एक एक्सपेंस, आपने वो एंट्री कंप्लीटली ओमिट किया था, कंप्लीटली मैंने ना डेबिट किया था ना क्रेडिट। मुझे बोलो एक्सपेंस को भी आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? नहीं, हाँ एक्सपेंस, ट्रू, एक्सपेंस को तो डेबिट ही करेंगे, बट पैसा पे नहीं कर पा रहे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर सैलरी पे करना बाकी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टेलीफोन का बिल पे करना बाकी है तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस ना, ऐसे ही होता है ना। अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है, अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट टू कैश, और अगर पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो पेमेंट तो डेबिट ही होगा, बट पैसा पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना, एक्सपेंस को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसकी एंट्री, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। चलो कीजिए, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, कितना है, और यही एंट्री मेरी इधर आएगी बिकॉज कंप्लीटली ओमिटेड बोला है ना वो लोग ने, तो ये एंट्री इधर भी आएगी, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन। इसका सस्पेंस अकाउंट में कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये एंट्री ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन था ना, आपने डेबिट किया था ना क्रेडिट किया था, ट्रायल बैलेंस को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुल भी 2 बार ओके। अभी गाइस ये एंट्री है ना, बहुत मजा आने वाला है, इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ओके। शांति से अभी 7th एंट्री पे सब लोग ध्यान देंगे, बाद में सब लोग करेंगे। अब तक आई थिंक नॉर्मल सम चल रहा था, ठीक है। अभी 7th एंट्री में बहुत मजा आने वाला है और ये अच्छा समय। क्या लिखा है आप लोग ध्यान देना, A bad debts of 1560 has been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of the trade receivables which was shown in the trial balance at ओके। वो लोग ने एक बोला है कि आपको बैड डेट्स कितने का राइट ऑफ करना है, 1560। तो सर बैड डेट्स की एंट्री तो सबको आती है, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर वो लोग ने बोला है कि वो लोग को एक आरडी क्रिएट करना है, कितना % का आरडी क्रिएट करना है,
10% विच आर शोन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ डेटर्स का फिगर ट्रायल बैलेंस में कितना बताया है? आपने फाइनल अकाउंट में बहुत बार एडजस्टमेंट की होगी कि वाले डेटर्स के अमाउंट्स हम बैड डेट्स माइनस करते हैं, फिर हम आरडी लगाते हैं, वो सबको मालूम है? ओके। और आपको क्रेडिट बैलेंस भी आरडी का दिया है। मतलब मैं अगर एक क्वेश्चन में ये बना के दूं, आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है, सुनिए, आपको एक ऐसा ट्रायल बैलेंस बना के दिया है जिसमें उन्होंने डेटर्स का अमाउंट कितना लिखा है? 23,393। आपको क्रेडिट 0 है यहाँ पे। उन्होंने ओल्ड आरडी भी दिया है। कितने का ओल्ड आरडी दिया है? 2320 दिया ना ये। और उन्होंने बोला है कि बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है और एक एडजस्टमेंट लिखा है, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। कितना बैड डेट्स आपको राइट ऑफ करना है? 1560। ऐसा आपको ऐसा फाइनल अकाउंट्स में आपने किया रहेगा। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है। बैड डेट्स बोला है कि डेटर्स का ये वैल्यू आपको इसमें दिया है। किसमें? ट्रायल बैलेंस में दिया है। आरडी का देखो कैसे लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। अब बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ मतलब एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। एडजस्टमेंट मतलब जो बाकी रहता है, बराबर है? ऐसे ही होता है ना, एडजस्टमेंट मतलब उसको एडजस्ट करना बाकी है। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बोला है कितना मेंटेन करना है। आपको एक और एडजस्टमेंट लिखा है कि आपको न्यू आरडी कितना क्रिएट करना है? 10%। 10% क्या सही है? ओके। मैं एकदम फाइनल अकाउंट्स की तरफ को सिखा रहा हूँ। सबने 12th में फाइनल अकाउंट्स ऐसे किया होगा। फिर उन्होंने बोला है ट्रेड रिसीवेबल्स का आपको फिगर, डेटर्स का फिगर आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 23290। और ओल्ड आरडी कितना दिया है? 2320। पहले काम करते हैं, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री तो करना बाकी है। पहले बैड डेट्स की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। सॉरी, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? चलो वो मैं लिख रहा हूं, अभी लिखना मत। बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना आपको बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स करना है? चलो ये एंट्री तो हमें करनी है 1560, क्योंकि हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ मतलब हम लोग राइट ऑफ करेंगे ना, तो ये हमने एंट्री कर दी, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी, बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। बट इसका दो चीज़ है, इसको मैं सॉरी लाइन को इधर से हटाता हूँ। ये ध्यान दे मुझे करने दो। अभी गाइस ये सबको समझा? अगर इसको मैं सॉल्व करता अपने फाइनल अकाउंट्स में, कैसे करता हूँ समझो। इधर एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट है और मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का फिगर लिखते हैं 23390। इसमें से पहले हम क्या माइनस करते हैं? बैड डेट्स ना। पहले बैड डेट्स माइनस, फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं? आरडी। फिर हम लोग इधर एक फॉर्मूला लिखते हैं, आगे जा जल्दी। टू बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडी। कुछ ऐसा याद है? ऐसा कुछ किया था आपने ऐसा मेरे को? और मेरे को क्वेश्चन में ना बोलो ने खाली ओल्ड आरडी दे दिया है। ओल्ड आरडी कितना दे दिया है? 2320 दे दिया है। और मुझे नया बैड डेट्स मिल गया है 1560। कोई ओल्ड बैड डेट्स तो है ही नहीं, फिर 1560 आ जाएगा। इतना मैंने लिख के रखा है, बराबर है? अभी सुनिए सब में क्या मजा आया। अभी गाइस ये जो डेटर्स का फिगर है, आप बोलोगे इसमें से पहले बैड डेट्स माइनस कर दो, उसके बाद क्या माइनस कर दो? बट आपको मालूम है ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स का जो फिगर है ना, उसमें भी हमें करेक्शन करना है। सर हमें कैसे मालूम पड़ा? सुनो, ये 23390 ना, उसमें भी एक करेक्शन है। सर कैसे? हमने ना ऊपर एक एंट्री की है जिसमें ना कस्टमर को हमने कुछ किया था, दिख रहा है यहाँ पे? क्या किया था कस्टमर को? तो पहले ये जो डेटर्स का फिगर दिया है जिसकी आपने जर्नल एंट्री करके, उसमें से पहले माइनस करना पड़ेगा। कितना था वो फिगर? कितना था फिगर वो? 270। एक बार माइनस कर दो, एडजस्टमेंट नंबर 4 से आ रहेगा। कर दो 23390 माइनस 270। 23 इसमें से मैं माइनस करूंगा, मेरा जो नया वाला बैड डेट्स आया 15 कितना आता है फिगर? कितना? 21। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लगाऊंगा 10%, 2156। ये बराबर है ना? आपने सब बराबर दिया ना? और आउटर कॉलम का फिगर कितना आ रहा है? 19404। सुनिए मैं वापस समझाऊंगा फिर। इसलिए मेरा न्यू आरडी का फिगर कितना आया है? न्यू आरडी का फिगर आया है 21। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताया आउटर कॉलम का फिगर कितना आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, मुझे मालूम है। नेगेटिव में कितना आ रहा है? ये 1560 में 2156 को ऐड कीजिए। 1560 प्लस 2156 कितना होता है? चलो मैं लिख दूँ।
हाँ 1560 प्लस एक सेकंड 1396 आ रहा है क्या? एक सेकंड, कुछ हुआ नहीं है ना, रुक जाओ। कितना है तुम लोग को बैड डेट्स कितना दिया है? ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू ऑलरेडी कितना है तुम लोग को? 21। अच्छा ओके, सॉरी इसमें ना बैड डेट्स की एंट्री नहीं करते, रुक जाओ। इधर बैड डेट्स का ना ऑलरेडी सॉल्व, क्योंकि बैड डेट्स की हमने ऑलरेडी जन एंट्री कर दी ना, हम लोग इधर वो वही लिखता हूँ मैं, न्यू ऑलरेडी लेस ओल्ड ऑलरेडी। मुझे तो न्यू ऑलरेडी कितना आया था 21, और ओल्ड ऑलरेडी कितना है आपका 23। आउटर कॉलम में फिगर कितना आ रहा है मुझे बताओ? -164। तो अगर आउटर कॉलम में कभी भी हम लोग आता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? बाय ऑलरेडी लिखते हैं ना। आ जाओ अभी सुन रही है, मैं पूरा वापस समझाना चाहता हूँ, ये लोग भी आ गए तो समझाता हूँ वापस। वो तो ऑफ कर दे। सुनो, अरे बंद करो। सुनो अभी सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 अभी, अरे सुनो अभी क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 वापस देखते हैं। अब बैड डेट्स ऑफ 1560 हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। अगर बैड डेट्स हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ तो मतलब बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स, वो मैंने जर्नल एंट्री कर दी। बैड डेट्स टू डेटर्स, ये वाली सबको जर्नल एंट्री समझ गई? बैड डेट्स टू डेटर्स। फिर क्वेश्चन में लिखा है आपको न्यू ऑलरेडी कितना क्रिएट करना है, और ओके, और आपको डेटर्स का ऑलरेडी फिगर ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है, और ट्रायल बैलेंस में ओल्ड ऑलरेडी कितना दिया हुआ है। तो मैंने काम किया, ये पूरा का एक एडजस्टमेंट बना दिया कि आपको डेटर्स का फिगर इतना दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, आपको बैड डेट्स राइट ऑफ इतना करना है, न्यू ऑलरेडी इतना करना है, ठीक है। अभी बैड डेट्स की ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्री कर दी है, तो बैड डेट्स का अभी फॉर्मूला में मत लिखो, क्योंकि बैड डेट्स की मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्री कर दी, तो उसको फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जो बाकी का बचा उसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बैड डेट्स की मैंने क्या जर्नल एंट्री की? बैड डेट्स टू डेटर्स, खत्म। तो बैड डेट्स टू डेटर्स हो गया, तो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स 12th में कैसे सॉल्व करते थे? पहले डेटर्स का फिगर लिखते थे, उसमें से हम लोग बैड डेट्स माइनस करते थे, और उसमें से हम लोग आरडी माइनस करते थे, राइट। बट इसमें ना एक चीज है, हमें डेटर्स का फिगर है ना, ये जो 23390, उसमें भी एक ट्विस्ट था। सर ये ट्विस्ट क्या था? आपने ना एडजस्टमेंट नंबर 4 में कस्टमर को क्या किया था, तो आपको पहले उतना डेटर्स कम करना पड़ेगा। सर क्यों? वो तो ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, तो सही होना चाहिए। अरे भाई ये क्वेश्चन पहले बना था, फिर हमने रेक्टिफिकेशन किया, तो वो लोगों ने बोला ट्रायल बैलेंस में ही फिगर दिया गया था, तो ट्रायल बैलेंस में तो गलती होगी ना। उसके बाद तो ट्रायल बैलेंस का फिगर ये सही नहीं था, तो पहले मैंने डेटर का फिगर सही किया और कम किया एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4। सही है, पहले ये समझा कि कम क्यों किया। पक्का आपको जो डेटर्स का फिगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है वो गलत है, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस के बाद जर्नल एंट्री की, जिससे आपका डेटर्स का फिगर एक्चुअली क्या हुआ? चेंज हुआ। तो कम क्यों हुआ सर? क्योंकि आपने कस्टमर को क्रेडिट किया है, क्रेडिट करोगे तो डेटर्स का फिगर क्या होगा? कम होगा। फिर उसके ऊपर आपने बैड डेट्स माइनस किया, जो भी आपने जर्नल एंट्री की, ये कर दिया ना, बैड डेट्स टू डेटर्स कर दिया ना, बैड डेट्स टू डेटर्स, ये उसका काम हो गया। फिर आपको 10% आरडी लगा, तो हम लोग आरडी कौन से फिगर पे लगाते हैं? ये वाले फिगर पे लगाते हैं, तो ये न्यू आरडी, हाँ या ना? सर यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला किया टू न्यू आरडी लेस ओल्ड आरडी, बट सर न्यू आरडी और ओल्ड आरडी में नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हम आरडी कौन से साइड पे लिखते थे? अभी मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ, ये जर्नल एंट्री हमें पास करनी होगी। आरडी अकाउंट डेबिट टू, तो ये वाले सम के लिए मैंने पूरा ये मगजमारी आपको करवाया था। आरडी अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ आरडी के रिलेटेड। सर इसमें आपने फॉर्मूला में बैड डेट्स क्यों नहीं लिया? बिकॉज बैड डेट्स में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं मैं, बैड डेट्स ऑलरेडी ऊपर, तो ये एंट्री निकालने के लिए मेरे को पूरा मेरा फाइनल अकाउंट सॉल्व करना पड़ा। पहले लिख दीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग नोट लिख पाता हूं। चलो ये 2 एंट्री लिख दीजिए। आ लोग रखी देना। देखिए पहले, फिर मैं नीचे का आपको वर्किंग नोट वापस बना के देता हूँ। क्या होती है बैड डेट्स?
की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। तो पहली एंट्री सबको समझिए, बैड डेट्स टू डेटर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, अब बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। नॉट बीन रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट्स की एंट्री करना बाकी है, कर ली। बैड डेट्स की मैंने जर्नल एंट्री कर ली, बैड डेट्स टू डेटर्स। ओके, अभी क्वेश्चन में पूरा फाइनल अकाउंट्स की तरह इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको आरडी कितना क्रिएट करना है, 10%। सर बट आरडी हम कैसे क्रिएट करते हैं? सर डेटर्स में से हम पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं और उसके बाद आरडी क्रिएट करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि जो डेटर्स का फिगर भी जो दिया गया है वो गलत है, क्योंकि आपको मालूम पड़ा था कि ये जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फिगर आया था। फिर हमने 2-3 एंट्री की जिससे वो डेटर्स हिल गया था, डेटर्स का फिगर चेंज हो गया था। आपने 4th नंबर पे की ना कस्टमर को क्रेडिट, तो उसे डेटर का फिगर ये सही है कि गलत है? गलत है। तो पहले आपने क्या किया कि डेटर का जो फिगर है उसको सही किया, तो आपको एक फिगर आया। बट सर सीधा आरडी लगा सकते क्या फिगर पे? आरडी किस पे लगाते हैं? सब कुछ माइनस होने के बाद। तो मैंने उसमें से पहले क्या माइनस किया? बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स माइनस किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ नहीं है, तो न्यू बैड डेट्स हुआ और उसके ऊपर आपने लगाया आरडी। कितना % लगाया? आरडी। तो ये आपको आरडी का यहां से फिगर मिला। ये क्लियर है? बट सर आरडी की जर्नल एंट्री क्या होती है? आरडी हमेशा आरडी की जर्नल एंट्री हमें पीएनएल अकाउंट से मिलती है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? टू न्यू आरडी लेस ओल्ड आरडी। आपको न्यू आरडी कितना मिला? 2156। बट ओल्ड आरडी भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्वेश्चन में कितना दिया था? क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दिया? ओल्ड आरडी 23। तो सर इससे आपका आउटर कॉलम में फिगर क्या आ रहा है? नेगेटिव। और आपने 12th में फाइनल अकाउंट्स में किया था कि जब भी कोई नेगेटिव फिगर आता था हम अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो ये हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री बोलो, आरडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बहुत ही अच्छा समझा। अगर आपको इसमें भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूं। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? કયું ઈ તે फोर्थ તે સમનત કર્યો ને, फोर्थ एडजस्टमेंट એવું હતું जिसमें से कस्टमर का फिगर चेंज हुआ था, तो इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 का इफेक्ट आया है 270। इधर जो बढ़ एक बार बाकी लोगों को समझाना 270 क्यों आया। सीधा बैड डेट्स माइनस करके आरडी क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि वो फिगर डेटर्स का भी गलत ही है ना। समझो और भी कोई एडजस्टमेंट होती है रिलेटेड टू डेटर्स, तो हम पहले उसको सॉल्व करते, सही डेटर्स का फिगर आता, उसमें से सही बैड डेट्स माइनस करते, उसमें से फिर सही आरडी मिलता। समझा? आई होप इसको इंपॉर्टेंट वहां पे टिक मार्क कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। पर आपको ये भी एक बार लिखना है तो लिख दीजिए। ये इसका वर्किंग नोट ऐसे, ये कहां से आया है? ये 270 कहां से आया? एडजस्टमेंट नंबर। ये ऐसे मैंने बनाया बैलेंस शीट, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ही है और ये क्रेडिट साइड है। ऐसे मैंने रफली बनाया है। ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, यहां पे मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। આ સમજો એક વાર જોવું પડશે, પછી મને ડાઉટ્સ કહી દેજો। क्लियर है? ये लिखा आपने बना के कि 164 कैसे आया? ओल्ड मॉड्यूल में उन्होंने 164 के आंसर से सॉल्व किया। अगर आपकी कोई मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने आंसर थोड़ा अलग तरीके से किया, बट बोथ द आंसर्स आर राइट। पुराने मॉड्यूल में उन्होंने 164 के हिसाब से सॉल्व किया है। अगर आप वो पूरी फॉर्मूला लिख रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था वो भी एक बार बता दीजिए ना। वो हम लोग क्या करते? टू बैड डेट्स, add new bad debts, add new RD, less old RD। उसी के हिसाब से एक बार आंसर भी सॉल्व करके दीजिए। तो ओल्ड बैड डेट्स तो दिया नहीं था, न्यू बैड डेट्स कितना है आपको? 1560। तो 0 + 1560 1560। न्यू बैड डेट्स न्यू RD कितना आया? 21। ये दोनों को टोटल करो तो 2320 को और इसमें से इसको माइनस करो तो 13। ओके, अगर आपको लगता है ना कि ये एंट्री भी करनी है तो भी चलेगा। अगर इसकी एंट्री अगर ऐसे करते तो क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये आंसर भी राइट है। सर अभी ये दो आंसर कैसे? तो मैं पहले पुराने मॉड्यूल में ना उन्होंने 164 के हिसाब से आंसर दिया था। वो लोग ने इधर बैड डेट्स को फॉर्मूला में
नहीं लिया था, क्योंकि वो लोग का अजम्पशन था कि बैड डेटर्स टू बैड डेट्स किया और बैड डेट्स टू पीएनएल, बैड डेट्स पीएनएल में ट्रांसफर होता है ना, बट वो एंट्री बोलने बोला कि दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये भी लगता है तो आप एक और एंट्री भी बता सकते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, आरडी। तो आंसर कितना आता है 13, बोथ द आंसर राइट। पुरानी मॉड्यूल में ये आंसर कर रहे थे, पुराने आंसर में 164 वाला आंसर है, नई मॉड्यूल में ये वाला आंसर है। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, नई मॉड्यूल में ये वाला आपका आंसर है इन न्यू मॉड्यूल, ठीक है, समझा? इट्स योर चॉइस। हम लोग, लेकिन तुम लोग को ये आदत है ना, तो ये भी कर सकते हो। तुम लोग को ये आदत है ना, टू बैड डेट्स, एट न्यू बैड डेट्स, एट न्यू मॉड्यूल। तो मैंने पहले एक्शन में पहले वही लिख रहा था, मैं बोला चलो दोनों का आंसर देता हूँ, बट अगर आपको दोनों आंसर मिले तो दोनों राइट है। पुरानी मॉड्यूल में 164 के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने बैड डेट्स, मुझे बताओ डेटर्स टू बैड डेट्स करते, फिर बैड डेट्स कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? पीएनएल में। तो ऐसे तो हर एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर होता है, बट हम लोग उसकी जर्नल एंट्री थोड़ी ना बता देते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे तो सैलरी, हमारा कोई भी रेक्टिफाइड एंट्री आया सैलरी टू बैंक, तो क्या हम सैलरी को पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या रेक्टिफिकेशन के बाद? नहीं ना। तो इसके लिए मेरे हिसाब से बोथ द आंसर्स आर राइट, बट आपके अगर नई मॉडल में ये आंसर दिखेगा तो डरना मत, तो ये भी लिखना है तो ऑल्टरनेटिव लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप पुरानी मॉड्यूल अगर सर्च करोगे नेट पे, पुराना सोल्यूशन सर्च करोगे तो आपको 164 मिलेगा आंसर। फाइन, क्यों लेट हो गया? दोनों, आपको भी लेट हो गया, इनको भी लेट हो गया। हाँ, कॉलेज नहीं, लेट क्यों हो गया आपको? अब भाई रहने दो, इनका तो अलग ही है, क्योंकि हम अभी जब उन्होंने मसूदी क्लियर, क्लियर, सुबह सुबह 7 बजे क्लियर है। हालत है तो पेपर ही करवाना पड़ेगा तुम लोग को, इधर पूरा निचोड़ के एग्जाम लिखवाने का है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट सोया, सीएस के हार गए इसलिए लेट सोया। टूल्स ब्रॉड फॉर 1200, तो 6 बजे सोई तो पूरी रात क्या कर रही थी? अरे हाँ, तू तो वैसा ही, आपका काम रात का ही होता है, भूल गया। टूल्स बॉट रुपीज 1200, सबको डरा हो, हैज बीन इनएडमिटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अगर आपने टूल्स परचेज किया, फिक्स एसेट परचेज किया, टूल्स मतलब फर्नीचर होता है, टूल्स मतलब फर्नीचर, लूज टूल्स फर्नीचर होता है, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? टूल्स टू कैश, टूल्स टू कैश, टूल्स या फर्नीचर जो भी लिख सकते हो। टूल्स थोड़ा सा अजीब वर्ड लगता है, पर ठीक है, टूल्स टू कैश। पर आपने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया है? परचेस को डेबिट कर दिया है। कैश को रिवर्स कर देंगे, टूल्स टू टूल्स टू परचेस। पूर्वी आई थिंक समझ में आ रहा है ना? यार मुझे तो क्या हो गया, क्या है ये? यस, कुछ भी हो तो प्लीज बोलो। आपका ये साउंड सिस्टम ऑन है। A proprietor had withdrawn for personal use goods worth ₹1690, no interest in pass in the books of accounts। अरे मतलब यार सिंपल है, गुड्स टेकन ऑफ फॉर पर्सनल यूज की एंट्री होती है क्या? ड्राइंग्स टू परचेजेस या ड्राइंग्स टू गुड्स टेकन ऑफ फॉर पर्सनल यूज, पर हम लोग थोड़ा अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स बाहर गएंगे तो टू गुड्स टेकन ऑफ फॉर पर्सनल यूज नहीं लिखेंगे, हम परचेजेस को कम करेंगे, समझा? अभी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स होता तो हमें 11 में आता था एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, बट एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेज कम हो रहे हैं ना आपके, कॉस्ट पे आया, कॉस्ट पे गया, कॉस्ट पे आया ना, परचेज मतलब कॉस्ट पे आया। और अगर आप सेल्स के अलावा गुड्स बाहर जाते हो तो हम परचेज यूज कर सकते हो। गुड्स आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो गुड्स गया तो सेल्स होता है, बट वो सेलिंग प्राइस पे होता है। अगर वो कॉस्ट पे जाता है तो परचेज को डेबिट किया तो परचेज को ही क्रेडिट करो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, थोड़ा अच्छा वर्ड है, ड्राइंग्स टू परचेजेस। कितना वर्ड आ रहा है आपका? 1960। आई थिंक अभी आपका सस्पेंस अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा और आपको बैलेंसिंग वगैरह ना क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था, वही आपका आंसर आना चाहिए। मेरे हिसाब से सस्पेंस अकाउंट में सबको डेबिट में ही आया, तो आपका एग्जैक्ट वो अमाउंट के साथ टैली होना चाहिए। आपका फिगर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन में बोल दिया था कि आपका सस्पेंस अकाउंट का आंसर क्या आना चाहिए।
क्या आ रहा है आपका 2570 देख लीजिए, और आप जिसका बाकी प्लीज इसको कॉपी कर दीजिए। स्नेहा और यश देख लो, अगर आपको कोई लिखना है तो फटाफट लिखना है तो, बाकी है ऊपर का लिख दो ना, ये लोग तब तक सस्पेंस अकाउंट बना लेगा। लिखना है स्नेहा, व्हेन, वेरी गुड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार वापस अगर आपको चाहिए तो मैं वो एडजस्टमेंट आपको वापस करवाने के रेडी हूं। सस्पेंस अकाउंट बनाइए और आपको बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, एग्जैक्ट वही आ रहा है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ब्रॉट डाउन ही होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,570। सीए फाउंडेशन तो जस्ट स्टार्ट हुआ, इतना इतना से सीरियसली लिया। चलो कंप्लीट कीजिए सस्पेंस अकाउंट। और ये स्टेज 2 का सम था वो आपको समझा? कर लोगे एकदम स्टेज 2 स्टार्ट करके इसमें ये एडजस्टमेंट सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट यही था, जैसा डेटा सेट है थोड़ा फाइल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ था, ठीक है। मैं थोड़े 5 पेपर्स अभी आपके साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, अभी भी अपने सम्स बाकी है, बट मोर और लेस मेरे को इसका सिर्फ थियरी डिस्कस करना और बेसिक सम्स बाकी है थोड़े से, बट मेरे को चाहिए अभी अगर इतने सारे सम्स किए हैं तो भी आप लोग कितना कर पा रहे हो, ठीक है। 8 या 9 सम हो गए हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो गए, और मेरे को लगता है कि यही बेस से आप लोग सब पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स भी ओपन कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आप रेफरेंस दे देना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स ऑफकोर्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जस्ट मैं इसको निकाल रहा हूँ। चलो अभी एक एक करके मैं आपको कोई भी रैंडम पेपर्स दूंगा। ICAI अकाउंट्स, जस्ट मिनट, लॉ का पेपर मैंने ऑन कर दिया था। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे May 18, हेडिंग दो CA फाउंडेशन May 18 का क्वेश्चन पेपर ही है। May 18 क्वेश्चन नंबर 1C आप लोग सॉल्व करके बताओगे पूरा, और जिसको डाउट होगा मैं उसको हेल्प करूंगा। May 18 का है क्वेश्चन नंबर 1C, हेडिंग तो May 18। आप सबको दिख रहा है 4 ट्रांजेक्शन 4 मार्क के लिए चैप्टर आया था, आएगा। चलो स्टार्ट करेंगे सॉल्व, 10 मिनट्स। रॉन्ग रिवर्स करेक्ट सर, गिव जर्नल एंट्रीज, सर कुछ भी नहीं बोला है ना तो स्टेज 1 भी अज्यूम कर सकते हो। लेट्स सी, आप एंट्री तो करो, कौन सा स्टेज है बाद में देखते, कुछ नहीं लिखा तो स्टेज 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। खाली देखते आप क्या कर पाते हो। मेरे हिसाब से किसमें भी जर्नल एंट्री में सस्पेंस वर्ड नहीं आया तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है, बट ठीक है। आप लोग पहले कीजिए, ऑटोमेटिक रियलाइज होगा। आप हेडिंग दीजिए May 2018 क्वेश्चन नंबर 1C। 5 पेपर्स भी हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए। स्टेज 3 है तो पहले वाले का आंसर P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, बराबर ना, सबको आया रहेगा। पहला वाला P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, सेकंड वाले का X to Y, थर्ड वाले का किसी को देना आंसर जनरल एक्सपेंस नहीं, P&L एडजस्टमेंट, जनरल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, थर्ड वाले का भी राइट। फोर्थ वाले में किसने किया, आपने किया। फोर्थ वाला क्या आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1550, बिल्स पेबल भी अकाउंट डेबिट 1550 टू P अकाउंट 3100,
ठीक है, चलो 4 तो सबके हो गए, 5th भी हो गया है। 5th का क्या है, P&L एडजस्टमेंट टू नीतू, उसके बाद का भी लग रहा हो गया। सस्पेंस टू राम टू श्याम, 6th वाले में सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू राम टू श्याम। ठीक है, यहां तक तो करिए। जब भी स्टेज 3 वाला सम होगा तो आपको जर्नल एंट्री और बाकी की दोनों चीज़ें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको P&L एडजस्टमेंट बैलेंस के अकाउंट से भी एक बैलेंसिंग जर्नल एंट्री मिलेगी ना। इसमें डेट्स नहीं होती है, 1 2 3 4 ही होता है, ऊपर इन दी बुक्स ऑफ जो भी है जर्नल प्रॉपर लिख देने का। नहीं आ रहा तो प्लीज पूछो। कहाँ तक पहुंचे, 5वां तक सब लोग हो गया। 5 नंबर नीतू वाला, P&L एडजस्टमेंट टू नीतू। और 6 किसका हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू राम टू श्याम, 1500। और वो 90 वाला एंट्री 7th वाला शांति से करना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 90 रुपीज 90 रुपीज। ये सब करने के बाद गाइज आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट में कोई भी यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, तो जो भी फिगर आएगा वो कौन सा फिगर रहेगा, ब्रॉट डाउन रहेगा, उसकी कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है। बट P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस फिगर कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसमें कैपिटल में नाम दिया है क्या, किसका, किसी का नाम दिया है तो लिखने का रॉयस कैपिटल, टॉयज कैपिटल, बट नहीं दिया है तो सीधा कैपिटल अकाउंट, फाइन। और उसका भी मुझे आंसर देना, लास्ट वाला एंट्री का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आपको। જનરલ એક્સપેન્સ સસ્પેન્સ ટુ P&L એડજસ્ટમેન્ટ એટલે જનરલ એક્સપેન્સ નોમિનલ છે ને। हाँ, क्योंकि जनरल एक्सपेंस से आंसर तूने राइट दिया है, बट जनरल एक्सपेंस कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं आ रहे तो बताइए। देखो 10 मार्क के ऐसे समझाते हैं, अगर आप लोग कर पा रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ चलो एग्जाम का ही समय, 10 मार्क का ऐसा आता है, हम लोग कर सकते हैं।
6 सस्पेंस 3000 टू राम टू श्याम 1500 कोई नहीं आ रहा तो मुझे पूछो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऐसा एंट्री नहीं आ रहा है। लास्ट में आपने फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस किया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को कौन सा चाहिए? लास्ट वाले में क्या लिखा है? वाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल, मतलब एक कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग का है। वाइल कैरी फॉरवर्डिंग द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट पेज, द अमाउंट ऑफ 1235 वॉज रिटर्न एज 1325। आपने 1235 लिख दिया as 1325, मतलब सॉरी, द अमाउंट ऑफ 1235 वाज रिटर्न एज 1325। तो आपने कौन सा अमाउंट लिख दिया? 1325 लिख दिया, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ परचेज बुक इज ओवरकास्ट, तो परचेज को कम करना है, तो सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। हुए इधर वहां पे वेदांत। लास्ट एंट्री मत भूलना, जो पीएनएल एडजस्टमेंट का मैं बैलेंसिंग फिगर से भी मिलेगा, वो एंट्री लिखना मत भूलना, 1 मार्क चला जाएगा आपका। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है ना आपको। अब हेडिंग देना कौन सा समय है, नवंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऑफकोर्स जब भी आप पेपर्स निकालोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा क्या किया। फिर सस्पेंस अकाउंट भी बनाइए, ओपनिंग बैलेंस निकालिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाइए, और मुझे कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर दीजिए। चलो, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? रुक जा, 2720 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2720 છે ભાઈ। कैपिटल अकाउंट का, पर इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्या उसकी जर्नल एंट्री आ रही है? कैपिटल, अच्छा बाय आ रहा है, बाय आ रहा था। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, वो एंट्री लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या आएगा आपका? टू पीएनएल एडजस्टमेंट 630, टू राम 1500, टू श्याम 1500, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 90, और क्रेडिट साइड पे खाली एक ही चीज है, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 1000। बराबर है। सस्पेंस अकाउंट बनाया आपने, बनाइए। क्या हो गया? जर्नल से लेजर पोस्टिंग में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर है 2720। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पूरा वीक तुम लोग का ये क्या? अकाउंट्स इको, अकाउंट्स इको, अकाउंट्स इको। पीएनएल एडजस्टमेंट का क्या है? 14, बट उसकी एंट्री ना मत भूलना। अकाउंट्स इको છે કે આખું વીક? इक्वल
हे भगवान, क्या करेंगे भाई? अरे यार, आधे घंटे का ब्रेक है ना, आधे घंटे का ब्रेक है, देना ही पड़ेगा। क्या हो गया, आप कोई लॉस लग रहे हो? जर्नल से लेजर का पोस्टिंग ही करना है। देखिए अगर आपने सब जर्नल एंट्रीज बराबर किए तो हो जाएगा। लास्ट वाली एंट्री कितनी आई थी? कैपिटल वाली एंट्री, कैपिटल टू पीएन रजिस्टमेंट 1470। मतलब એવું જ એક अगर तुम लोग को आ गया तो इट विल बी वेरी इजी, मतलब आपको सब कुछ सेम ही लगेगा। और वही तो है, और क्या है। क्लासेस का नहीं है, उसका है लेकिन मेरे पास उसका है नहीं, मतलब मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। रुक जाइए। ओके बस एक और क्वेश्चन है, देखो हर एग्जाम में ये चैप्टर आया है। May 19, अभी देखो जितना हम लोग कर रहे हो उतना तुम लोग को ज्यादा आना चाहिए। May 19 क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क। May 19 क्वेश्चन नंबर 1C, गिव एंट्रीज विद नरेशन, ठीक है वो नरेशन छोड़ो, टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। मतलब 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं रीड भी नहीं कर रहा हूं। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइड, जर्नल फटाफट बनाए। क्वेश्चन नंबर 1C May 2019। सस्पेंस अकाउंट पर मुझे बना भी ले जो बना हुआ तो देखो, उन्होंने बोला नहीं है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो ऐसे भी सस्पेंस अकाउंट बनाने की फिर जरूरत नहीं है। स्टेज 3 में आते हैं। सर हेलो हेलो, हाँ उर्वी, आवाज के लिए ડાયરેક્ટ જર્નલ બનાવી તો હાલે? શું કે છે? ડાયરેક્ટ જર્નલ બનાવીએ તો ચાલે? 100%। अरे गाइस मेरा आपसे एक सवाल है, इसका मुझे आंसर दीजिए। शायद से हमने डिस्कस किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, शायद से डिस्कस किया था। अगर अनरिकॉर्डेड परचेजेस की हम लोग को 2 इफेक्ट पूछी जाती थी 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स में, अनरिकॉर्डेड परचेजेस या अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो अनरिकॉर्डेड परचेज के हम लोग 2 इफेक्ट क्या करते थे? ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब ऐड टू सेल्स, ऐड टू। पर हम क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी कोई चीज़ प्लस माइनस करते नहीं थी, क्योंकि हमारा अजम्पशन था कि क्लोजिंग स्टॉक इज फिजिकली काउंटेड। और बड़े जर्नल एंट्री नहीं किए, बट क्लोजिंग स्टॉक में पीयून ने बराबर काउंट किया है, सबको मालूम है ना। तो इसलिए देखो लास्ट वाले में भी, खाली लास्ट वाले एडजस्टमेंट के लिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। द सेम हैज बीन टेकन इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में बराबर काउंट किया है, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन बुक्स। मतलब बेसिकली हमने सिर्फ सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री पास नहीं की है, मतलब सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न टू कस्टमर की एंट्री पास नहीं की है, समझा? तो आपकी करेक्ट एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं हुई, रिवर्स एंट्री कुछ नहीं हुई, तो आई थिंक सिर्फ समझाने के लिए फाइन। चलो आई थिंक वो मैंने आई थिंक लोगों को बताया है। चलो अगर आपको विदाउट, कभी कभी अगर आपका ट्रेन हो गया और आपको लगता है कि रॉन्ग रिवर्स करेक्ट के बिना भी आप कर सकते हो, पॉसिबल है तो करिए, पर अभी फिलहाल नोट्स बना रहे हो तो आप लोग करो।
कौन सा ये क्वेश्चन पेपर है? मई 2019, क्वेश्चन नंबर 1C। बोलिए। सेल ऑफ 2760। अच्छा तूने सेल किया तो एंट्री क्या होगी? स्वांग टू सेल्स, सोबाग टू सेल्स। करेक्ट एंट्री तो वही होती है। वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू डेबिट ऑफ, और तूने गलत एंट्री में क्या कर दिया? सोबाग को डेबिट में कितना अमाउंट लिख दिया, बट सेल्स में अमाउंट कीधु तूने पोस्टेड 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 पोस्टेड, वो तो बोल ही दिया। मतलब ऐसी वो रैंडम वो जनरल नॉलेज, बाकी पूरा समझी है। ये तो प्रैक्टिस इसके लिए करवा रहा हूँ कि जितने ज़्यादा सम्स तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि भाई हम लोग जो बुक से कर रहे हैं वही है तुम लोग को जो करना है। इसके टेस्ट में लूंगा भाई, ये वीक में इसका टेस्ट आ जाएगा, पोल खुल जाएगा, पोल खोल टेस्ट। नहीं इसका एक एमसीक्यू वाला टेस्ट, मतलब वो तो ऐसे ही लिया था मैंने बताना था भाई ये चैप्टर चल रहा है ना, लेने वाले, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा, सैटरडे को भी लेक्चर था पूरा दिन, संडे को मैथ देख रहा था। सबकी करेक्ट एंट्री होती है, बट उन्होंने क्या डाल दिया बॉस? क्रेडिट टू कैश टू कमीशन। करो कर भाई, करो ट्राई। नहीं आ रहा तो मुझे पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11वीं का चैप्टर है एक्चुअली, ऐसे बोलना चाहे तो 11th स्टैंडर्ड, जिसमें आपने कोई पढ़ाई की नहीं, बस 11th तो मजे ही मजे करने थे ना तुम लोग को। आपने एसी खरीदा है फॉर पर्सनल यूज, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? अगर तो पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा करेगा तो ड्रॉइंग्स टू कैश, पर गलती से इसको किसको डेबिट कर दिया है? मशीनरी टू कैश। यस किस में? सस्पेंस क्यों है इसमें? ओमिटेड नो एंट्री इज पास द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब नो एंट्री। हाँ जो एंट्री वही जो करेक्ट, जो आपकी करेक्ट, पूरा एरर ऑफ ओमिशन हुआ है वो। क्यों तुझे ऐसा लगा कि एक चीज हुआ एक चीज नहीं हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर द सेम हैज बीन, ऐसा कहाँ पे लिखा है कि कुछ क्या नहीं हुआ? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि कस्टमर हो गया कि गुड्स हो गया? कुछ भी नहीं बोला, तो दोनों नहीं हुआ ना। क्या हो गया? नहीं आ रहा बताओ। ये अलग ही है। तो करो तीनों पेपर स्टार्टिंग के, तुम लोग को मालूम है ना, मई 2018 से आपका सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, उसके लिए सीपीटी था। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे, सॉरी तारो पेलो सम થઈ ગયો? कोई डाउट છે? सॉरी। हाँ सर। ओके एक बार मैं खाली पहले वाले का आंसर चाहिए तो बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ये हम लोग स्टेज 1 मतलब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और बाजू में लिख रहा हूं दूसरा क्या बोला था उन्होंने? कौन सा हम लोग कर रहे हैं? ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट। ये 2 जर्नल है, ठीक है? मैं ऐसे बाजू में कर रहा हूँ आपके लिए, तो अपने को मान लो एग्जाम में तो अपने को ऊपर नीचे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? एक एक करके स्टार्ट करें। चलो पहला वाला, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका भी, इसको बाद में काम करेगा, ठीक है? क्या लिखा है गाइस? चलो आ जाइए। सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक कम दिख रहा है तो सेल्स बुक को बढ़ाना है। सेल्स बुक, सेल्स का बाय डिफॉल्ट फीचर क्या है? क्रेडिट। सस्पेंस टू सेल, वेरी गुड आंसर बाय दिव्यम। दिया विथ, अच्छा विथ तीसरा क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, रॉन्ग रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में तो एंट्री आएगी कितने का? 100। बट यहां पे हमें लिखना पड़ेगा स्टेज 1 में, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, sales account is to be credited
बाय ₹100। आई होप सबको ये समझ रहा है। स्टेज स्टेटमेंट फॉर्म मतलब एग्जाम में हम स्टेज 1 का पूरा अलग सॉल्व करके स्टेज 2 का अलग करके बाजू बाजू में बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? ऐसा बाजू बाजू में मत करना, ठीक है? ये रिक्शा नहीं है शेयर करके कुछ भी लिख दोगे। यस यस, दो अलग अलग प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ। स्टेज 1 पूरा ऐसा, ये तो क्या सामने सामने आपको मालूम पड़े ना, इसके लिए। ओके, सबको समझाइए क्यों स्टेज 1 में जन एंट्री आई। जन एंट्री अगर आपके सस्पेंस वर्ड आता है तो आपको लिखनी पड़ेगी नोट। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो सिंपल है, ये तो नो एंट्री, पूरी की पूरी नो एंट्री है। सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, सस्पेंस वर्ड नहीं है तो दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें सर आप वो रॉन्ग रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हो? जरूरत नहीं है ना यार, जो आपके करेक्ट एंट्री है रॉन्ग एंट्री हुई नहीं है, रॉन्ग नहीं हुई तो रिवर्स नहीं हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी कितना? 150। आई थिंक इधर हमें नोट नहीं लिखनी पड़ेगी, यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेम आंसर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड क्लियर। क्यों इधर नोट नहीं आया? बाद में कॉपी करो, जिधर भी वो जरूरत पड़ेगी ना वहां पे हम लोग रॉन्ग रिवर्स करेक्ट कर लेते हैं। गुड्स परचेज ऑफ 250 पोस्टेड हैज बीन डेबिटेड टू द सप्लायर। चलो परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट लिखते। चलो तीसरे वाले का वर्किंग नोट है, ठीक है? रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री, मैं सिर्फ रॉन्ग रिवर्स और वही लिख रहा हूँ भाई। चलो रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री करेक्ट एंट्री। परचेज की करेक्ट एंट्री क्या होती है? परचेज टू गुप्ता, कितने का रॉन्ग एंट्री? 250। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुप्ता। ओ माय गॉड, गुप्ता को क्या कर दिया? सब परचेज में कोई मिस्टेक है तो परचेज उधर का उधर ही रहेगा। डैश। आई थिंक लोग अभी समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूर दूर से लोग ये सब पढ़ने आते हैं, दूर दूर से। कुछ कट हो रहा है? परचेज गुप्ता कट नहीं हो रहा है तो क्या बच गया मुझे बताओ? टोटल गुप्ता दोनों चीज बच गया। तो अगर मैं इसकी एंट्री ऐसे लिखूं तो सस्पेंस टू गुप्ता, क्योंकि गुप्ता दोनों बार क्रेडिट में ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इधर लिखूं, इधर नहीं वो तो हाँ मैं समझ गया, सॉरी मैं पहले ये लिख रहा हूँ। सस्पेंस कितना है? 500। अकाउंट 500। बट यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड गुप्ता अकाउंट is to be credited by ₹500। समझ ला? बराबर है? थैंक्स। आगे नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स। चलो फर्नीचर परचेज करने की करेक्ट एंट्री बताइए। गुलाब फर्नीचर टू फोर्थ। गुलाब गाना कौन गा रहा था? अरे हाँ भाई, हाँ तो स्कॉलर निकलो। फर्नीचर टू गुलाब 1000। हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक बोला है, बुक परचेज तो भी परचेज टू गुलाब ही होता, क्योंकि बुक है मतलब परचेज की ओरिजिनल एंट्री। जब भी बुक बोलोगा तो उसकी ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल मतलब उसका जो सही है वो याद रखना। मैंने ऐसा कुछ बोला है एग्जाम में, ऐसा कुछ याद आया तो छोर से चिल्ला देना। परचेज टू गुलाब। अरे सच्ची मैं बोल रहा हूँ, देख देखो एक मैसेज बताओगा ऊपर मैंने किया था। हाँ हाँ वो भी है। गुलाब कट गया, गुलाब में थे कांटे। जान दो, नहीं समझा तुम लोग का IQ बहुत लो है। फर्नीचर टू परचेस, सर दोनों जगह सेम एंट्री आएगी।
मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ना मेरा ना आपका, बीच में लिख देता हूं फर्नीचर टू परचेज दोनों जगह। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे? आई होप आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। फोर्थ एंट्री, ठीक है, फर्नीचर टू परचेज। अब ये दो एंट्री में ना ध्यान रखना, मस्त मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना मॉडल में और क्वेश्चन पेपर में ये दो एंट्री को देखना, बाकी का आप लोग कर लोगे। अभी देखो मजा आएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव मतलब अभी तूने बोला था कैश टू डिस्काउंट रिसीव, पर यहाँ पे नाम बोला है, तो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव, इसमें करेक्ट एंट्री। तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए अगर मैं लिखूं इसमें? हाँ, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट कितना है? 15 रुपीज। ओके, प्लीज ध्यान देना, प्लीज 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 ध्यान देना। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव। ओके, मैं ना अभी उसका ना पूरा बाजू का सॉल्व नहीं कर रहा, मैं दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूं, दोनों को। देखो प्लीज गाइस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाला भी देखिए। सर इसको कंप्लीट तो करिए, रुक जाओ मैं आपको बता रहा हूं। देखना 6 वाले का भी वर्किंग नोट ऊपर नीचे बना रहा हूं। नीचे वाले में क्या लिखा है? द डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी, बराबर है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, कितना अमाउंट है? सर यहां तक तो आपने दोनों की करेक्ट एंट्री करी, बट ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ फर्क बताना चाहता हूं। यहाँ पे हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। सर यहाँ पे भी ऐसे लिखा था, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। दोनों में भी डिफरेंस क्या है? द अकाउंट ऑफ जी एन मोहन हैज हाउ बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब यहाँ पे बहुत सही लिखा है कि उन्होंने जी मोहन को आपने बराबर से डाला था। वो होशियार है यार छोकरो। आरसीबी रेड पे रुकना ऊपर। यहाँ पे तो सर क्लियर है, सॉरी यहाँ पे तो सर क्लियर है कि उन्होंने क्या लिखा है? हैज द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन करेक्टली, मतलब तो सर जी मोहन में वो लोग ने मिस्टेक की नहीं है। नीचे वाला देखो कितना क्लियर है। तो जी मोहन को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट, और किसी को भी नहीं करूंगा क्रेडिट। जी मोहन कट। अरे नीचे वाला इजी, ऊपर वाले में शायद से आप प्रॉब्लम कर सकते थे, क्योंकि नीचे वाले में तो बोल दिया ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये डिस्काउंट अलाउड टू। अच्छा इधर 5 नंबर और 6 नंबर 2 आएगा ना, तो 6 वाला तो आपने आंसर दे दिया। डिस्काउंट अलाउड टू कितना था वर्ड? 80। बट सर यहाँ पे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड to be passed. Discount allowed is to be debited by ₹18। सर यहां तक तो समझ गया, ये वाला तो ठीक है, बहुत क्लियरली बताया था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सुनो गाइस सुनो। बट सर यहाँ पे हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। सर यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री नहीं हुई है, बट रेड एंड ब्लैक की हुई है। लोगों को ऐसा लगता है, बट मैंने बोला अगर कोई चीज बुक में नहीं हुई है तो उसका कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर बुक में कुछ हुआ है तो डेबिट क्रेडिट पूरा ओरिजिनल के हिसाब से हुआ। आप लोगों को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं ऐसा बोलूंगा मैंने सेल्स किया यश को, नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो ना डेबिट हुआ, क्योंकि मैंने बोला नॉट एंटर्ड इन, क्योंकि वो प्राइमरी बुक्स होती है। अगर मैंने तुम लोग को डिस्काउंट दिया, नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, बिकॉज बुक में नहीं हुआ। तुम लोग को समझ रहा है? मैं नहीं समझ रहा तुम लोग को। अदरवाइज मैं ये भी बताना चाहता था कि लोगों को नहीं समझना तो एक ट्रिक देख सकते हो। सर यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना दोनों में। लोगों को समझा मैं क्या समझाना चाहता हूँ? क्या समझेगा? तुम लोग IQ बहुत लो है। तो इधर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें यही एंट्री पास हुई और बाकी कोई दोनों एंट्री पास नहीं हुई है, तो इसमें आपका आंसर ये आएगा। दोनों का मैं बीच में लिख देता हूँ, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव। कितना अमाउंट? ओके, मैंने सोल्यूशन तो पूरा दे दिया आपको, राइट? स्टेज 1 स्टेज 2 ये आपका पूरा सोल्यूशन है, हाँ या ना? नहीं नो फोटो। अभी सुनो,
ये पूरा सब हमने कर दिया है। एग्जाम में जब ये समय आया था ना, तो वो लोग को लगा कि बच्चों को है ना वो सब नहीं समझ रहा है, तो वो लोग ने पूरा कॉपी पेस्ट सम पूछा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पर यहाँ पे क्या लिखा, ये दो एंट्री वही है ना जो मैंने अभी डिस्कस की 10 मार्क के लिए। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक के जगह क्या लिख दिया, उन्होंने नॉट बीन पास इन द बुक्स, मतलब डिस्काउंट नहीं लिखा, इट नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, मतलब सबको समझ जाएगा कि इसमें कोई एंट्री हुई नहीं है, मतलब ज्यादा इजी कर दिया। नहीं मतलब समझा ना, लेकिन आपको मैंने समझा था कि अगर कोई चीज बुक में नहीं हुई है, तो लोगों को समझ रहे हैं, मैं अब तक चला रहा हूं। हाँ, नीचे का वो लोग ने ये लिखा था अकाउंट ऑफ राधा मोहन, मतलब वो लोग को ये लगा कि बच्चे लोग को शायद से मॉडल में नहीं समझे तो थोड़ा इजी कर देते। इनफैक्ट एग्जाम में इजियर क्वेश्चन आया, तो वो समझ रहा है, आपको समझ रहा है, रेडी चेंज ऐसा जो उसमें लिखा है तो रेडी चेंज। काम करते हैं, ऐसा ये बनाओ, लिखो और प्लीज तुम लोग व्यवस्थित लिखना। हाँ तो ऑफ कोर्स क्या, फिर ये एक सम लिखोगे मॉड्यूल, ये अपना बुक का सम है, फिर आप एग्जाम का सम सॉल्व करोगे। करो ना भाई, इतना कम लोग आए हो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, देखो फायदा उठाओ। यस अभी ऐसे बनाओ चलेगा, अभी ऐसे बनाओ चलेगा। एग्जाम का प्रेजेंटेशन बताता हूं। उर्वी समझा? हाँ तो ठीक है ना, एडजस्ट करना लाइफ में। इरेज कर दे, पेंसिल से लिखी हुई मिस्टेक इरेज होती है। मुझे होता ना स्पेस में पेंसिल से क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते बट फिर क्या आएगा, कुछ मालूम उसका आंसर। नोट टूट जाएगी तो ऐसे पूरी तरीके से आंख में घुस जाएगी, वायरस की पेन। तेरे को मालूम 3 इडियट्स नहीं देखा? 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें था ना कि पेंसिल से हम स्पेस में क्यों नहीं लिख सकते, तो आमिर खान से हाथ ऊपर करता है, फिर बोलता ना वायरस बोलता नोटिस बोर्ड में लिखोगे कीप योर हैंड्स डाउन। नहीं सर, वो पेन क्यों बने, लाखों डॉलर बच जाते अगर पेंसिल से लिखते तो फिर बोलता आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। कुछ याद नहीं है मेरे को, छोड़ो। बहुत बोल શું છે? અરે ભાઈ तुम लोग भी काम कर, એને ઇરેઝ કરામ અને તો પણ હું ફાડીને દઉં છું તને ભાઈ, આ કર પહેલા, નહીં તો કામ કર, આ બીજા પેજ, ये दूसरे पेज पकड़ो बाप। हाँ एक ही पेज में नीचे वर्किंग नोट भी है ना। हाँ पर अभी ना करो, तुम लोग को करना तो ऐसे ही करोगे, बताओ चलेगा। क्लास में तो तुम लोग सीखने के लिए आए ना, एग्जाम में आपको 2 जर्नल बनाने पड़ेंगे, 1 2। कोई भी समझ रहा है? तुमने अपना ऐप किया डाउनलोड? नहीं चालू हुआ, चल डाउनलोड हो गया है तो इंस्टॉल करके और लॉगिन किया, तो लॉगिन करके क्या बता रहा है? और टाइम टेबल तुम लोग को कैसे आ रहा है? टाइम टेबल अच्छा नो डेटा फाउंड आ रहा है। और तुम लोग को ये कैसे आ रहा है टाइम टेबल? अच्छा व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, चैट पे। तमिलनाडु कैसे आने का? ध्यान दो अपने को उसमें। अरे नहीं ऐसा नहीं था, वो जब भी वो लोग का बैच चालू था ना तभी। हाँ सु नहीं तो मैं आ रहा था ना वो, छोड़ने ऐसा कोई नहीं है, मेरे को तो कोई भी पसंद नहीं है। अरे ये लोग का तेरी बहन का बैच चल रहा था ना, तभी नवंबर 2023 का इंडिया में वर्ल्ड कप था ना, तो बुक माई शो में टिकट्स मिलती थी राइट।
23 रे, जो इंडिया हारा था तभी तो तेरी बहन थी। तो क्या था, वो लोग का इधर बैच चालू रहता था ना, तो 8 बजे टिकट चालू होती थी सितंबर में। तो मैं लोगों को बोलता था पढ़ाई बंद करो, सब लोग बुक माई शो चालू करो, और टिकट मिलेगा तो मैं प्राइस थोड़ा सा तुम लोग को, मेरे को टिकट दे रहा है, मैं तो कमीशन दे दूंगा। मैं वर्ल्ड कप में सब मैच देखने गया था इंडिया का, सब, पहला मैच से लेके लास्ट मैच तक, सब, चेन्नई से लेके अहमदाबाद तक, सब। मैं भी दुबई भी जाके आया था, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हाँ भाई, मैंने वानखेड़े में 108 में टोटल स्टेडियम में 108 मैच देखा है। अभी आईपीएल में नहीं देखता हूँ, लेडीज लोग देखते हैं आईपीएल, लेकिन पूरा 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 चेन्नई से लेके अहमदाबाद तक। चेन्नई, पहला चेन्नई में था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में था 8 अक्टूबर, मेरे को मालूम है, मैं टीवी में भी आया था, मेरे को मालूम है। अरे इंडिया का मैच, हाँ तो क्या पागल है क्या, इंडिया का सब मैच एंड में पूरा मजा आ रहा था, एंड तक मजा आ रहा था। छोड़ो अभी। हाँ तो कभी 19 नवंबर को तो बर्थडे तेरे, तूने ऐसा श्रापित चीज किया रहेगा। मैं 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल वानखेड़े में देखा था, तभी तो सीए का एग्जाम भी था, 1 महीने बाद सीए का एग्जाम था फाइनल का, सेकेंड अप्रैल 2011। आईपीएल नहीं देखता मैं, मैं आईपीएल ना पहले सीजन में मिनिमम 5 मैच देखने जाता था, 7 में से 5 मैच मैं देखना, इतना तो रोहित शर्मा भी मैच नहीं खेलता है। 2018 के बाद मालूम पड़ा आईपीएल पकड़ा है। एक तो आईपीएल के जो टिकट्स है ना, उसका भाव अनशंड है, अनशंड है। मतलब पहले जो जो ऊपर के स्टैंड थे ना, लेवल 3 और लेवल 1 में 500, 700, 1000 रुपए की टिकट रहती थी यार, वो 5-5 हजार रुपए में बिक रही है। और आईपीएल मजा नहीं आता है, लेकिन वो बुक माई शो में पहले से मिल गया तो मजा नहीं आता है। आईपीएल मतलब ठीक है, जिसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है ना, ठीक है, वो सब मजा नहीं आता आईपीएल। आईपीएल में इतना वो, मतलब वो फीलिंग नहीं आता है। पहले आता था, मतलब जब भी अच्छा था, अभी मेरे को आईपीएल तो सब टाइम पास लगता है। बहुत बेकार है आईपीएल। पहला मैच जो मुंबई में था ना, मुंबई आरसीबी, सो 20 अप्रैल, रुक जाते वो बताता हूँ, 2008, जब लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 1 साल के थे। इससे ना तो सबसे खराब एक्सपीरियंस था ना स्टेडियम में एंट्री का, पुणे वाला। इतना इतना खराब एक्सपीरियंस है, मतलब 8 क्राउड तो पूरे वर्ल्ड कप के मैच में हर जगह अच्छा था, लेकिन उसमें अंदर आने में जो उन्होंने लाइन में जो बवाल किया था, बाकी लखनऊ भी अच्छा था, अहमदाबाद भी थोड़ा इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे रश था, मतलब बहुत, फिर उन्होंने फाइनल्स में अच्छे से मैच किया था। लखनऊ अच्छा था, चेन्नई भी अच्छा था, वो दूसरे स्टैंड में था, वो कुछ हो रहा था, मस्त था, लेकिन फाइनल जीत जाता तो और मजा आता। अब ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन लोग के बैच में इन लोग के बोलता था कि मेरे को तो टिकट मिल गया था, लेकिन बोलता था कोई स्टूडेंट, इन सब अनसक्सेसफुल स्टूडेंट थे, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। मैं जैसे 8 बजे होता था, लेक्चर बाजू में तेल लेने गया, ये सब बोला उसने, तो क्या हो गया, 100 आएगा 150, सब बेवकूफ, सब लाइन में, वो क्या था ना, यू आर इन क्यू, ये सब बोल रही थी। उसको पढ़ाने के बारे में कुछ बात नहीं किया, कुछ तो बोला होगा कि डाउट सॉल्व करते थे, अरे ऐसे तो कुछ, देखो ना और कुछ बोला होगा, देख, सुन आज बात करके आ,
हाँ પેલા વર્કિંગ નોટ તો લખી દે. ડીએ मतलब डिस्काउंट अलाउड है. हाँ भाई तो नेक्स्ट 10:30 को है ना नेक्स्ट लेक्चर. तो 6 घंटा बैठते हो तुम लोग. बहुत अच्छा एजुकेशन है. मालूम नहीं कुछ बोला है क्या. तो मुझे तो नहीं मालूम. नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि कोई ना अगर कोई फैकल्टी भी छुट्टी पे जाती है तो फिर कोई और फैकल्टी लेक्चर ले लेगी. तुम लोग का तो चालू ही रहेगा लेक्चर्स. और खास करके तुम लोग का रिजल्ट आता है उसके पहले ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो तुम लोग के लिए अच्छा है ना. बाद में तुम लोग को कॉलेज के एडमिशन के लिए जाना है, ये जाना है, वो जाना है. इसके लिए लग तो नहीं रहा है. संडे को तो छुट्टी होता है ना, एक ही दिन. मालूम पड़ा लोग 2 लड़की कहाँ पे गए तुम लोग के साथ फर्स्ट डे पे बैठे थे ना, 2 गर्ल्स. किधर के वो भी नहीं मालूम. ऐसा नहीं हो सकता है, चांस ही नहीं है. तो लोगों ने सीए नहीं करना होगा. नीचे वर्किंग नोट भी बना दो. चलो ये ऐसे मैंने बनाया 3rd 4th 5th और 6th के लिए वर्किंग नोट बनाई थी. फिर मैं आपको एग्जाम सम दे रहा हूं करने के लिए. बना दो ना. मतलब शू ब्रेक अब एक सम करो. अब 9:45 को छोड़ दूंगा भाई, टेंशन नहीं बस. अरे मेरे को याद है बैंडर जाने का है तो मेरे को 11 बजे का लेक्चर है. तो हाँ वही यार, थोड़ा खाना खा के निकलेगा, भूख लगा है. फिर वापस इधर लेक्चर है. तुम लोग किधर. बस मेरे छोटी चीज़ों की ट्रीट नहीं देता, मैं बड़ी चीज़ों की भी ट्रीट नहीं देता. तुम लोग तूने बीच में तारीफ की थी ना कि लेक्चर का टाइमिंग कितना अच्छा है. देख अभी हो गया ना 7 बजे का. अरे मेरे पे थोड़ी है, मेरे हाथ में. मेरे को तो पूरा वीक तुम लोग को 7 बजे आने का है. दस से 4 रोज 7 बजे आते हैं. मतलब अभी तो रोज 7 बजे ही है ना. अभी तो लास्ट वीक से 10 तुम लोग का इनिशियली फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स थोड़ा 2 लेकिन तभी एक लेक्चर ही और एक लेक्चर ही हो रहे थे ना. हाँ अभी तो लोग 1:30 को छूटते हो ना. लेकिन सुबह मालूम नहीं पड़ता, 9:30 कभी बजते मालूम नहीं पड़ता. नहीं मालूम पड़ता है. ठीक है जान दो. चलो भाई. कौन सा हाँ हाँ ऑफ कोर्स सुना भाई. मैं भी रील्स दिखता हूँ. तुम लोग अकेले रील्स नहीं देखते हो. मैं कल सी फाउंडेशन के लेक्चर से बाहर निकला तो एक स्टूडेंट पूछता है मेरे को, पूछता है सी इंटर का अंदर कौन सा सर का लेक्चर चल रहा है. मेरे को पूछता है भाई गांडू क्या बोलने का. अभी ये स्नेहा और ये लोग पढ़ते नहीं है और उसकी बहन उसको सिर्फ ये मजाक मस्ती के बारे में बात करती है. गोवा मैं तो जाने का सोच रहा हूँ. मेरे को बहुत जोर से गोवा है, एकदम जोर से है. मतलब ऐसा एकदम खुजली आ रहा है ऐसा सट्टा खेलने का. कसिनो पोकर. हाँ हाँ हाँ. अरे जीता हूँ यार. प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, मैं बैठा भी हूँ लेकिन इनिशियली 1-1.5 घंटे में जीत जाता ना तो हम लोग को लगता है कि चलो और खेलते हैं. और उसमें फिर जुप करके ऐसा नीचे आता ना फाउल. नहीं तो उसमें तो ऐसा कोई चीट नहीं होता है. देखो एक चीज उसमें कोई चीटिंग नहीं रहती है. तो वो रूलेट गेम जिसने बनाया ना, रूलेट वो मालूम है जिसमें वो जिसने गेम बनाया उसमें ऐसा एक भी तो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता कि प्रोबेबिलिटी विल बी हमेशा एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ही आती है. तो बोलेगा मैं इतना ये कवर कर लूंगा, ये कवर कर लूंगा. नहीं होता है. कसिनो में नहीं होता है चीटिंग. तुम लोग अरे नहीं होता मेरे को मालूम है. तो उसमें गेम्स ही ऐसी बनी है कि इट इज मोर एज टुवर्ड्स कसिनो. तो कौन सा
पत्ते तेरे सामने, और वो अगेंस्ट द कसिनो नहीं होता। ऐसे पोकर और जब भी आप ये खेलते हो 3 पत्ते, इट इज नॉट अगेंस्ट द कसिनो। उसमें क्या होता है, अगर आप 10 लोग बैठ रहे हो तो टेबल पे पॉट कलेक्ट होता है, उसका सम परसेंटेज ऑफ कमीशन गोज टू कसिनो। वो लोग सिर्फ खिलाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वो कसिनोज और वो लोग के बिजनेसेस अभी डाउन इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेगुलेशन क्या डाला है, ये बहुत खराब रेगुलेशन डाला है, क्योंकि ऐसे भी वो गैम्बलिंग है तो उनको प्रमोट नहीं करना है। अपफ्रंट जीएसटी, अपफ्रंट जीएसटी मतलब क्या, तू अगर चिप्स लेने जाएगा समझ 100 रुपए की, कितने की चिप्स लेगा, तो कसिनो को देखो सामने 72 रुपीज ही देने, मतलब पहले ही खेलने वाला 28 रुपए हार गया, समझा। फिर वो मतलब तू आज 100 रुपए कसिनो वालों को बोल रहा है मुझे चिप्स दो, तो देखो खाली कितने के चिप्स देगा, वो चिप्स 72 की देगा। बट अभी वो लोग को क्या मालूम है कसिनो वालों को कि ये करने से तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, तो वो 100 के सामने 100 ही दे रहा है, वो अपनी जेब से 28 रुपए दे रहा है। इसलिए डेल्टा कॉर्प और वो जब सब स्टॉक्स है, जो मैं डेल्टा कॉर्प एक करके स्टॉक है, डेल्टिन आपने देखा होगा, उसका जब ये जीएसटी का रेगुलेशन आया था स्टॉक 350 से झुक करके 120 रुपए का हुआ था विद इन अ मंथ, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है ना, नहीं तो उसके जैसा बिजनेस नहीं है कसिनो जैसा, एडिक्शन है। अरे भाई 100 करोड़ रुपए तो मिनिमम चाहिए, बट क्या करें, हो गया ये। अभी ड्रीम 11 कैसा बिजनेस है, ड्रीम 11 का बिजनेस सिंपल है, 5-6 लाख लोग लाते हैं, 20 करोड़ रुपए लगाते हैं, विनिंग अमाउंट है 5 करोड़, सेकंड को मिलेगा 3 करोड़, और ऐसा ऐसा करके मतलब 20 करोड़ आता है ना, वो लोग बेसिकली 15 करोड़ बांटते हैं या 16 करोड़ रुपए बांटते हैं, 4 करोड़ रुपए जेब में, कोई इंफ्रा की चीज नहीं, खाली वो लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाली ऐप को संभालने वाला स्ट्रॉन्ग ऐप चाहिए कि आपका क्रैश ना हो, कोई कॉलिंग नहीं, कोई पॉलिंग नहीं। क्या बिजनेस मॉडल है, और सब लोग ये बिजनेस में आए तो वो लोग ने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी रेगुलेशन डाल दिया कि अगर तू पैसा डालेगा 100 रुपया तो तेरा 100 रुपया डिपॉजिट नहीं होगा, तेरा 72 ही डिपॉजिट होगा। तो ड्रीम 11 ने भी 18 रुपए, वो 28 अपने जेब से डाल रहा है, बट उसने विनिंग अमाउंट फिर कम कर दिया। मतलब सुपर बिजनेस है, एक नंबर बिजनेस, घर पे बैठो कमाओ। अरे सबका मतलब बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। लिख दिया सबने, अबे रोज उसके बिना होएगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम 11 में डालते नहीं हम लोग, सब हर मैच का हर एक को 100 रुपए डालने का, बट हम ड्रीम 11 में नहीं डालते, क्योंकि ड्रीम 11 में डालेगा तो उनको कमीशन मिलेगा ना, फिर हम बाद में हिसाब करते हैं। रोज 15-16 लोग खेलते हैं, रोज 15-16 लोग रोज खेलते हैं, और जीता तो फर्स्ट 2 को प्राइस मिलता है, फर्स्ट को 75%, सेकंड को 25%। नहीं है 40, एक अच्छा गेम आया था, 40-45,000 एक साथ आया था एक ही गेम में। हारा मतलब मैं 20-30 हज़ार रुपये हारता तो फिर वो बंद कर देता मैं, वो कसिनो का ट्रिप खत्म हो जाता मेरा। हाँ, तो उसमें कोई गलत चीज़ है क्या, वो ऐसा लगता है, लेकिन यही सब चीज़ें में मज़ा आती है लाइफ में। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इंसान पैसे कमाते हो तो उसको स्पेंड भी तो करना चाहिए ना। चलिए ये कर, ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ May 19 2 का भी करो, सेम ऐसे ही करो, नवंबर 19 है, ऐसे ही करो चलेगा, बस ऐसे ही करो। नहीं कोई होमवर्क नहीं, यू कैन नॉट गो। मार्केट का काम है, थैंक्स अबाउट नहीं ट्रेडिंग वैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अभी इको करोगे ना, इको तो चलिए एमसीक्यू है, इजी है, हाँ लॉ भी इजी है, मैथ्स तो पहले से इजी है, सी फाउंडेशन सी इजी है। तो है निशांत इधर बैठा रहता है सी इंटर में, निशांत तेरा मतलब तुम लोग की बिल्डिंग में
वो इधर ही है, दिखा था मुझे। हाँ, और आप? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची बोलूं। सच्ची बोलो, यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स अवेलेबल है सीएफसी के, अगर तुम क्लासेस ना भी करो ना तो पूरा पोर्शन यूट्यूब से देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं नहीं, मतलब कंटेंट कितना, मतलब अभी तुम लोग के जमाने में प्रॉब्लम मालूम है क्या है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना कि कौन सी राइट इन्फॉर्मेशन है उसको लेना बहुत समझ में नहीं आता। और शायद से हम लोग ने जब एग्जाम दिया था ना तभी डेटा बहुत कम अवेलेबल था, बट वो उसको ढूंढना मुश्किल था। तुम लोग में क्या डेटा हर जगह है। अरे कितने लोग सीए फाउंडेशन तो खाली सर्च करते को 500 चैनल दिखेगा और सब अपना अपना पढ़ा रहे, गलत भी पढ़ा रहे, गलत भी पढ़ा रहे। मतलब मेरा प्रॉब्लम होता है कि गलत पढ़ा रहे, ठीक है होता है मिस्टेक में, ऐसा किसी को डिग्रेड नहीं करता, कितना कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है। किसमें थर्ड गुड्स परचेस है, गुड्स परचेस किए ना तूने सेन ब्रदर्स से, तो परचेस टू सेन ब्रदर्स करेक्ट एंट्री है। पोस्टेड 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 पोस्टेड, तूने परचेस को भी डेबिट किया गलत एंट्री में और सेन ब्रदर्स को भी डेबिट किया, क्रेडिट में कुछ नहीं हुआ। अरे आने के बाद सब इजी लगता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम लोग खाली एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ो, पूरा सीए फाइनल तक इजी लगेगा, बट ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बहुत वास्ट है भाई। तुम लोग सीए इंटर में इंडिया का पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हो, या सीए फाइनल में जीएसटी पूरा पढ़ोगे, आधा आधा थोड़ी पढ़ोगे, और जीएसटी प्रैक्टिकली भी करना होता है। जीएसटी का बिजनेस इतना मस्त है, अगर तुमको जीएसटी आ गया ना, जीएसटी के साल में इतने रिटर्न्स भरने होते हैं। तुम लोग तो सीए हो राइट, खाली तुम लोग को छोटा सा मेहनत करना है, तुम लोग एक एक क्लाइंट से 40-40, 50-50 हज़ार रुपये साल का ले सकते हो, और तुम लोग को बिठाना है आर्टिकल जिसको तुम लोग महीने का 2,500 रुपये देने वाले हो। इतना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि जीएसटी फाइलिंग तो सबको करना पड़ता है, जीएसटी तो आजकल सबको एप्लीकेबल होता है, अकाउंटिंग करना जरूरी नहीं तो घर पे आ जाएंगे जीएसटी वाले, तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने किया रहेगा, वन साइड बिजनेस है, और उसके लिए सीए बनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज कितना मिलता है, नहीं डेट्स रहती है, एवरी ड्यू डेट्स रहती है एवरी मंथ, उसका रिटर्न भी फाइल करना होता है, तो बहुत कुछ है यार। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मतलब, और उसमें कोई कॉस्ट, बेस्ट चीज़ क्या है इसमें, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तेरी नॉलेज है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरे को इतना एक्सवाइजेड अमाउंट अगर आर्ली मिल रहा है तो इसकी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट तेरी नॉलेज है जो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी मेरे को कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है सर्विस इंडस्ट्री में। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि कोई योर नॉलेज इज योर कॉस्ट। अभी एक जन कम पैसा भी ले रहा है सेम पढ़ाने का, एक जन कोई ज़्यादा पैसा भी ले रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज उसकी नॉलेज या उसको वो डिजर्व करता है, यही फ़र्क है। नहीं तो अभी ये सम तो हर्ष भी पढ़ा ले, ये सम तो भी हर्ष भी पढ़ा सकता है, ट्यूशन क्लास है वो पढ़ाने का, तो इसके भी क्लासेस तो खोल सकता है कि चलो मैं रेक्टेशन वायरस का क्लासेस चालू करता हूँ। फिर बोलेगा पोस्टेड हुआ तो पोस्टेड पोस्टेड पोस्टेड,
जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। सही है स्नेहा? तो लिख, हो गया। दोनों लिखा ना, विद विदाउट। फर्नीचर परचेज, करेक्ट एंट्री, फर्नीचर टू मैरी और रॉन्ग एंट्री। हाँ वही बराबर, दोनों जगह वही एंट्री आएगी। स्टेज 1 में भी वही आएगी, स्टेज 2 में भी वही आएगी। है वो भी है क्या ऑनलाइन? मैं तो देखा ही नहीं बहुत टाइम से, और उसका आवाज भी नहीं आ रहा है। नंबर 19 है ना? देखो पहले वाले का आंसर है सस्पेंस टू सेल्स 2100। मैं सेकंड वाले का आंसर दे रहा हूँ तो फर्स्ट वाले में नोट बन जाएगी, राइट? सेकंड वाले का आंसर है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड लिखना है तो आपको रिटर्न इनवर्ड लिखो, या तो टू गौरव 1800। सस्पेंस टू सेल्स ब्रदर्स, सीन ब्रदर्स 4500। फर्नीचर टू परचेजेस 15,000। ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट क्या है वो, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ही लिखा है। ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट 1200। और डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 180। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अरे भाई 15 मिनट करके एक सम करके जाओ ना। सबको आया भाई? किसी को कुछ क्वेश्चंस है? एक सम और कर लेते, फिर तुम लोग चाहिए तो ब्रेक ले लो, नहीं दिया तो ब्रेक। एक सम कंप्लीट करके जाओ ना, फिर ऐसे भी हो गया ना 9:30। પછી લઈ જાય ને બ્રેક, આરામથી મજા કર। सैटरडे ना? हाँ यार वही ना। ओके गाइस, एक लास्ट सम फॉर द डे। नवंबर 2020 और 100% आज सम कर पाओगे। नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 5A 5 मार्क के लिए आया था। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, मतलब इसका मतलब क्या? स्टेज 3। नवंबर 2020 मतलब चारों को चारों पेपर हमने कर लिए, प्लस 2 बुक के 6 सम किया आपने आज। गुड स्पीड, गुड स्पीड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5A नवंबर 2020। बस ये करिए एंड देन आप जा सकते हो घर। नहीं घर तो नहीं जा सकते, ईगो का लेक्चर भी है। Trial balance were unable to agree the trial balance and have raised the suspense account, and the next year the following errors were recorded. Next year मतलब stage 3। चलो चलो ये सब 10-15 मिनट में हो जाएगा, फिर आप लोग ले लीजिए अपना ब्रेक फॉर इको। एक सेकंड, पहला वाला है पीएनएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग 12,500। रिपेयर मत लिख के आना। सेकंड वाला है पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1500, क्योंकि फ्रेट अकाउंट अंडर कास्ट था यार बेसिकली, तो फ्रेट को आपने डेबिट किया ना,
फ्रीड कॉलम ये किया था भाई, फ्रीड कॉलम इज अंडर कास्ट। थर्ड का है सस्पेंस टू रानी 2100 2100 थर्ड का सस्पेंस टू। फोर्थ वाले का है पेन एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 30,000। और लास्ट वाला फिफ्थ वाला क्या है, ये ऑफकोर्स ये चैप्टर अगर मुझे देखना है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव हैड बीन, मेरा कभी भी डिसऑर्डर हो जाता है तो डिसऑर्डर की एंट्री होती है ड्रॉई राजा टू बैंक। राजा टू बैंक शुड बी माय करेक्ट एंट्री। सिंस बैंक आएगा ये, इससे मेरे को बिल से एक्सचेंज नहीं वही मेरे को देखना है। बिल से एक्सचेंज तुम लोग को नहीं आ रहा है। अगर तूने बिल बैंक वाला डिसऑर्डर हुआ तो बैंक वाली कंडीशन होती है। अभी मैं ये ज्यादा बता नहीं रहा हूं, बट आना चाहिए। ऐसे डिसऑर्डर हुआ तो हर एक में बिल रिसीवेबल नहीं रहता है, 4 कंडीशन रहती है। एंडोसी वाली कंडीशन तो क्रेडिट में एंडोसी आता है, बैंक वाली कंडीशन तो बैंक आता है, बीएसटी बीएफसी रहता है तो बीएसटी बीएफसी आता है, और कुछ नहीं रहता तो बीआर आता है। बट ठीक है अभी कर लीजिए। तो आपकी करेक्ट एंट्री होगी राजा टू बैंक, बट उसने गलती से किसको हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो लास्ट में आपका आंसर आएगा राजा टू बिल रिसीवेबल। और गाइस ये स्टेज 3 है तो आपको पेनल एडजस्टमेंट वाला बनाना पड़ेगा, बिकॉज वहां से आपको एक और एंट्री मिलेगी ना। प्लीज स्टेज 3 में वो करना मत भूलना। चलो सस्पेंस इसमें आएगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, इसमें सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ब्रॉट डाउन। तो उसकी जर्नल एंट्री का टेंशन नहीं है, बट पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दीजिए। हाँ अपना बनाए, बट एग्जाम में भी वो बना भी ले जो यार। स्टेज 3 हो ना तो दोनों बना। एक्चुअली 5 मार्क के लिए ना वो दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 5 मार्क के लिए सोल्यूशन में नहीं किया है, बट कर लीजिए। बस इतना फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ये क्या है, ये नहीं थैंक्स। आओ सुधी भाई, कोई डाउट आ रहा है तेरे को अभी? कर पा रहे हो ना? तो समझो लीजिए भाई, तुम लोग दोनों जो लेट आए थे फर्स्ट सम एक बार देख लेना। फर्स्ट सम इंपॉर्टेंट था वो डेटर वाला। हाँ एक बार તમે અત્યાર સુધી બધા આવી જાય છે રેકોર્ડિંગ્સ આવ્યા છે? પૂછો ને એક बार કહીજો यार, एक बार कह दो ना आज ब्रेक में कि सर हमें रिकॉर्डिंग्स चाहिए इसके लिए। कौन सा वाला चाहिए? 44 के 34? ये 34 44 क्या उसकी एंट्री क्या बनेगी? और इसमें नाम दिया है क्या? अप्लाइड लैबोरेटरीज कैपिटल, उसका नाम लिखा है ना। ठीक है कैपिटल टू दिस।